बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 13 और 17 है। ये किसी तरह से यहाँ पे 221 आ गया। यहाँ 12, 19, 228 है। यहाँ 13 आपका 18 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो इसका लॉजिक यह है, 13 का आपका 13 गुणे 17, 13 का 17 में गुणा करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 221। उसी प्रकार से यहाँ पर आप 12 गुणे 19 करेंगे तो 228 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर 13 गुणे 18 करेंगे तो जब 8 गुणा हम कर देंगे, 13 का 18 में गुणा हम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 234। 234 आपका यहाँ पर आ जाएगा 234। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपका है, यह एक कॉलम बना हुआ है। 3, 6, 7, 9, 18, 21, 27, 54। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ पर चिन्ह है। यहाँ पर क्या आएगा आपको भरना है। 81, 162, 189। तो हम 3 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 3 में हम 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिके 9 हो जाएगा। फिर 9 में हम 3 गुणा करेंगे, 9 त्रिके 27 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अब हम 27 में भी हम 3 गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा। 81। उसी प्रकार से 6 जो है आपका, 6 में हम 3 गुणा करेंगे तो 6 त्रि 18 आ जाएगा। फिर 18 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54। फिर 54 में आप 3 गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 162। उसी प्रकार से 7 जो है, 7 में आप 3 गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21 हो जाएगा। 21 है। फिर 21 में हम 3 गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 गुणा के 6 63। 63 में 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9, 3 छक 18, 189। तो आपका जो ये कॉलम है आपका 63 आ जाएगा। यहाँ पर 63 भर दिया जाएगा, 63 हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आपका है, आपका एक ये वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त है और ये इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो ऊपर वाले भाग में आइए पहले। यहाँ पर 0, 64, यहाँ पर आपको क्या भरना है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 36 है। ये सभी अंक दिए हुए हैं। तो पहले आप इस आधा जो दिया है इसके ऊपर वाले आप लिखेंगे, ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में आइए। देखिए 0 है, ये 5, हम 5 में से 5 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 5 में से हम 5 घटाएंगे तो इसका हम घन कर देंगे तो बराबर 0 होगा। 0 आपका आ गया। 5 में से 5 घटा दीजिए, 0, 0 का घन करेंगे आप तो 0 आएगा। उसी तरह से अब हम दूसरे में 7 में से 3 घटाएंगे और 4 आ जाएगा। 4 का घन कर देंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, आपका 64 यहाँ आ गया। उसी प्रकार से अब नीचे वाले भाग में देखिए आप 8 में से 2 घटा देंगे आप, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा और 6 का घन कर देंगे, 6 का घन कर देंगे आप तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 और 6 का घन किया जाएगा। तो यहाँ पर घन नहीं, यहाँ वर्ग किया जा रहा, क्योंकि इसका देखिए पहले सबसे पहले इसको लगाइए आप। ये आप 11 में से आपका 11 में से 8 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। अगर 3 का हम घन कर रहे हैं, 3 दूना 27, यहाँ 36 चाहिए, इसलिए यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे आप तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 आपका, ये जो ऊपर वाला भाग है इसका घन करने पर और इसमें एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। 11 में से 8 घटेगा आपका तो आपका आ जा रहेगा 3 आपका आ जा रहा है। 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6
और 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 छवा के 36, यहाँ पर 36 आ गया। इसी प्रकार से आप इस प्रश्नवाचक वाले भाग में 8 में से आप 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, 6 में 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12, 12 का वर्ग करेंगे आप तो 12 का 12 में गुणा करने पर 144, यानी आपका आंसर हो जाएगा 144। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 144 आएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब लाइक न किए हों तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, कौन समूह में नहीं आता है चारों में? कुत्ता, गधा, गाय, बकरी। तो आप देखिए ये जो आपका गधा है ये भी शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी है, और ये जो आपका कुत्ता है ये शाकाहारी, ये शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों है। इसलिए कुत्ता जो आपका विकल्प में सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7 क्वेश्चन मार्क। इन जगहों पर क्वेश्चन मार्क की जगहों पर क्या आएगा? तो आप देखिए चौथे स्थान पर लिखेंगे आप लोग, चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर 14 है, चौथे स्थान पर 14 है। अंकों को जोड़ने पर यानी 1 + 4 = 5 आता है। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे स्थान पर 34 है। अंकों को जोड़ने पर 3 + 4 = 7 आता है। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आठवें स्थान पर अंकों का योग, 8वें स्थान पर अंकों का योग। तो अंकों का योग 5, 7, 7 पर से 9 तब 9 होगा। अंकों का योग 9 होगा, अंकों का योग 9 होगा, 9 होगा, अंकों का योग 9 होगा। और आठवें स्थान पर 6, 3 होगा, 6, 63 होगा, 63 होगा। 9वें स्थान पर 9 होगा, 9वें स्थान पर 9 होगा। तो यहाँ पर आपका 9 होगा। अरे 9 यहाँ हो जाएगा, 63 यहाँ हो जाएगा, तो 6, 3, 9 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर 9 आ जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।